सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस डेल्टा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रणब भारद्वाज है और आज हम इस वीडियो में नए डिफेंस अपडेट की बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के FICB और FRCB प्रोग्राम्स के तरफ से है। भारत फोर्ज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी ने भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के प्रोग्राम में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। 2021 में भारतीय सेना ने FRCB प्रोग्राम के तहत 1700 व्हीकल के लिए एक RFI को जारी किया था। इस RFI में दुनिया भर के 12 कंपनियों ने भाग लिया। टाटा मोटर्स ने पहले ही भारत फोर्ज लिमिटेड और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स से भारतीय सेना के FICB और FRCB प्रोग्राम के विकास में सहयोग के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बना लिया था। इस प्रोग्राम के तहत पहले FICB को डेवलप किया जाएगा और BMP-1 और BMP-2 व्हीकल को रिप्लेस करने में इन FICBs का यूज किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना की फ्लीट को मजबूती मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत जिस भी कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा उसे गवर्नमेंट के तरफ से 80% फंड दिया जाएगा उसके डेवलपमेंट कॉस्ट का। आफ्टर डेवलपमेंट इस व्हीकल के टेस्टिंग को 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है और उसके बाद 2030-31 से इस व्हीकल के मास प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO अपने अनुसंधान A319 एयरक्राफ्ट में मेजर अपग्रेड और चेंजेस कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट को 2021 में इंडिया की फ्लीट से निकालकर DRDO को दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट में कई तरह के स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, जैसे इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा सर्विलांस सिस्टम के रूप में। अनुसंधान फ्लाइट टेस्ट बेड में कई तरह के क्रिटिकल मॉडिफिकेशन कर कटिंग एज सर्विलांस टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाएगा, जैसे कि इस एयरक्राफ्ट में बेली माउंट किया जाएगा जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड सेंसर्स और भी कई चीजों को ऐड किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट की सर्विलांस कैपेबिलिटी बढ़ेगा। इस एयरक्राफ्ट के डॉर्सल सेक्शन में सैटकॉम इक्विपमेंट को ऐड किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट को मिशन के दौरान सिक्योर कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी मिलेगा। इस एयरक्राफ्ट के वेंट्रल सेक्शन में डेटा लिंक सिस्टम को ऐड किया जाएगा, जिससे डेटा ट्रांसमिशन और कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इस एयरक्राफ्ट के चीन एरिया में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और साइड लुकिंग एयरबॉर्न रडार लगाया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट को एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्राप्त होगा। अगला अपडेट भारतीय एयरफोर्स के तरफ से है। भारतीय एयरफोर्स को हाल ही में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के उपलक्ष्य में एक हैंडओवर सेरेमनी को रखा गया था। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय एयरफोर्स के प्रमुख और भारतीय दूतावास के अधिकारियों को एयरबस A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर एक ब्रीफ भी दिया गया था। इस एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरफोर्स के मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट टेंडर के हिस्से के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें भारतीय एयरफोर्स 40 से 60 यूनिट मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदेगी। A400M एयरक्राफ्ट के खासियत के बारे में बात करें तो इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 37 टन है। इस एयरक्राफ्ट को कई प्रकार के मिशंस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिकल एयरलिफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, एरियल रिफ्यूलिंग। A400M छोटे और खराब रनवे से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में एडवांस एवियोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, जो कि इसे मिशन के दौरान एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। एयरबस का मानना है कि A400M एटलस भारतीय एयरफोर्स की ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी को एक नए आयाम पर ले जाएगा। अगला अपडेट आदित्य L1 मिशन की ओर से है। भारत के पहले सन मिशन आदित्य L1 की कक्षा बदलने की चौथी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को देर रात इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर को फायर किया गया। इसरो ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर स्थित इसरो के ग्राउंड स्टेशन से मिशन की प्रक्रिया को ट्रैक किया गया। अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैग्रांज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। इसरो के मुताबिक सूर्य हमारे सबसे करीबी मौजूदा तारा है। यह तारों के अध्ययन में हमारी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। हमारी पृथ्वी से सूर्य करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 वैसे तो इस दूरी का महज 1% ही तय कर रहा है, लेकिन इतनी सी दूरी तय करके भी यह सूर्य के बारे में हमें ऐसी कई जानकारियां देगा जो पृथ्वी से पता करना संभव नहीं होता।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको डिफेंस, स्पेस और एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।